कहते हैं ना, ये जो कहते हैं ना हम भी अहले बैत को मानते हैं, क्या हम भी अहले बैत को मानते हैं। नुत्फा हराम, तू अगर अली को मानता होता तो दुनिया को पता ना होता। तो जागो यार, मुर्दा बन के ना बैठो। तुम अगर अली को मानते होते तो दुनिया को पता ना होता। बोलो ना, तुम अगर नबी के घराने से इश्क करते होते तो तुम्हारी गली को पता ना होता। बोलो ना, बोलो ना। हमारे तो बुजुर्गों ने हमें सिखाया ये है कि तुम्हारी मोहब्बत अहले बैत से सच्ची उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक तुम पर आले मोहम्मद की मोहब्बत में कोई फतवा ना लग जाए। मेरी बात अब समझे या नहीं? लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अहले बैत न सुन्नियों की मिरास है न शियों की मिरास है। मैंने कल एक बंदे से कहा कि सूरज अगर पाकिस्तान में चढ़ जाए तो कुछ लोग कहने लगे ये तो पाकिस्तानी सूरज है, ये इंडियन नहीं, ये बांग्लादेशी नहीं। तो ऐसे कहने वालों को अक्लमंद कहेगा? बोलो ना कि भाई सूरज तो आबो ताब से चमक रहा है? समझे या नहीं? तो जो पर्दे हटाएगा उसे रोशनी देगा। अहले बैत सूरज से बढ़कर हैं। उन्हें सुन्नी माने उसका भला हो जाए, उन्हें शिया माने उसका भला हो जाए, उन्हें हिंदू माने उसका भला हो जाए, उन्हें सिख माने उसका भला हो जाए। और जो सूरज से नाराज हो जाए तो इंडिया से भी चढ़ दे, है जी, और दरवाजे बंद रखे और पर्दे गिरा के रखे हैं, तो उसके घर अंधेरा रहेगा या नहीं रहेगा? बोलिए ना, अंधेरा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। अरे भाई, जो सूरज से नाराज होगा, सूरज का कुछ जाएगा? वो खुद ही अंधेरों में गिर जाएगा। जो अहले बैत से मुंह मोड़ेगा, अहले बैत का कुछ जाएगा? तुम ये समझते हो मैं बड़ा अक्लमंद और चालाक आदमी हूं? तुम अहले बैत से पीछे हटो, अल्लाह अहले बैत को तुमसे ज्यादा वफादार लोग अता फरमा देगा। समझे बात या नहीं समझे? बोलिए ना। तो मैं आपको एक रिवायत सुनाने लगा था, एक रिवायत सुनाने लगा। जागे हुए हैं? तो तुम्हें हक की पहचान नहीं होती यार, कमाल हो गई है। तुम माथे पे सजदे के निशान देख के बहक जाते हो। ये माथे पे सजदे के निशान, ये सजदे के निशान नहीं, ये रियाकारी के निशान है। मैं बालिग होने से पहले अल्लाह के फजल से मैं नमाज का पाबंद हूं। मुझे आज 18-19 साल हो गए मैं नमाज पढ़ता हूं, साहिब तरतीब हूं। मेरी कभी 5 नमाजें इकट्ठी कदा नहीं हुई। ऐसा आदमी साहिब तरतीब होता, ये अल्लाह का फजल है। मैं साहिब तरतीब हूं, लेकिन मेरे माथे पे तो नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहता हां कुदरती पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहां माथे रगड़े जाते हैं। मैं ऐसे लोगों में रहा हूं, मुझे पता है, वो माथे रगड़ते हैं। क्यों? ताकि लोग एतबार करने लग जाए। नमाजी आदमी है, सच्चा ही होगा, लोग एतबार करने लग जाए। समझ आ रही बात? ये लोग एतबार करने लग जाए। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने एतबार का पैमाना क्या दिया। एक हदीस सुना के वाकयात शुरू करने लगा। तवज्जो है आपकी? ये मैंने यूं नहीं सुनाना कि आप आधे सोए आधे जागे। जो अच्छी बात पे दाद ना दे सके वो मुर्दा आदमी, बेजौक और मुर्दा आदमी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अलीयन, अल्लाह अली पर रहमत फरमाए। कुछ नजर आ गया होगा ना मेरे नबी को, मेरे बाद क्या होने जा रहा है अली के साथ। अल्लाह अली पर रहम फरमाए। फिर मेरे नबी ने हाथ उठा दिए और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, कुल्लु नबीय्यिन मुजाब, हर नबी की दुआ कबूल होती है। तो फिर इमामुल अंबिया की दुआ का क्या असर होगा? मेरे आका ने हाथ उठा दिए और हाथ उठा के दुआ ये की, अल्लाहुम्मा अदिरिल हक्का माहु हैसु दार। ए अल्लाह, अली जिधर जिधर चले तू हक को भी उधर उधर चला देना।
अली जिधर जिधर चले तू हक को भी कि बोला उधर उधर चला देना। हाय हाय हाय, ये नहीं फरमाया जिधर हक चले अली तू उधर चलते जाना। ये तुम्हें समझाना है नादानो, किसी की नमाज, मेहराब, दाढ़ी, पगड़ी, नमाजें, तबलीगें, इतने ज्यादा मुरीद, इतने ज्यादा पैरोकार, ये हक बात की अलामत नहीं होते। मेरे उस्ताद गिरामी ने क्या जुमला बोला, और उस जुमले के पीछे, उस जुमले के पीछे 70 साल कुरान और हदीस का मुताला है। उन्होंने फरमाया कि अहले बैत को ना मानने वाला सुन्नी तो क्या मुसलमान ही नहीं है। अहले बैत के मामले में कमजोरी दिखाने वाला सुन्नी तो क्या मुसलमान ही नहीं है। और तुम उसकी वजह से कहते हो ए रोले ने पता नहीं सच इधर है इधर है, हक इधर है इधर है। हद हो गई है। तुम अपने पेट पे गौर करो, कहीं लुकमे हराम तो नहीं अंदर गया, या मां से तस्दीक करवाओ खूने हराम तो अंदर नहीं है। तुम्हें हक की पहचान नहीं होती। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया ए अल्लाह अली जिधर जिधर चले तू हक को भी, ये नहीं फरमाया ए अली जिधर हक चले तू उधर चलना, बल्कि फरमाया ए अल्लाह जिधर अली हो तू हक को बोलिए। सुनते रहे यार, घबराए ना। मुझे भी पता है अजान हो रही है, मैं भी अजान दे रहा हूं। समझ आ रही है नहीं आ रही? तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो करें। ये ऐसे लोग रहे, मौला अली की तरफ भी रहे हैं जी। पा ना पड़ी ते वक्त नू फड़ी, पा ना पड़ी थे वक्त। ये मौला अली के साथ होता रहा है। इतनी दफा हुआ है कि ये इतना मजमून है, मुझे 3-4 घंटे लगे इसको बयान करते, कि मौला अली पर वो इतराज करते थे जिनका अपना इल्म का कोई मबलग नहीं होता था। समझे? तो जो करें, तो मैं भी अजान दे रहा हूं, हुसैनी अजान दे रहा हूं। सुने, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह अली जिधर चले तू हक को भी बोलिए, उधर चला देना। क्या समझाया मेरे नबी ने? समझाया यह है कि मैं वो हूं जो हर एक को यह तलकीन करता है कि जिधर हक हो उधर चलना, जिधर हक हो उधर चलना। लेकिन जब अहले बैत की बारी आई तो वही रसूल फरमा रहे हैं जिधर अली हो ए हक तू उधर चलना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या समझ आया? समझ ये आया कि हर कोई हक के पीछे चलने का पाबंद है, और हक खुद अहले बैत के पीछे चलने का पाबंद है। हक खुद बोलिए अहले बैत के पीछे चलने का पाबंद है। और जिंदा हो जाओ यार, हक खुद बोलिए अहले बैत के पीछे चलने का पाबंद है। अच्छा, तो हुजूर चलो पाबंद तो हो गया, तो हक आगे भी तो हो सकता था। शाह जी, हक आगे भी तो हो सकता था ना। चलो पाबंद रहता, लेकिन वो आगे रहता, अहले बैत पीछे रहते। तो मेरे आका की बारगाह से इशारतन जवाब आता है कि शाहपुरियों को यही तो समझाना है, यही तो समझाना है कि हुजूर ने फरमाया अहले बैत आगे, अली आगे, हक उसके पीछे, अली आगे हक उसके, और फिर जहां जहां भी अली होंगे हक पीछे, अली आगे। यही तो समझाना है तुम्हें। हुजूर क्या कहा? जो पीछे खड़ा होता है उसे मुफ्तदी कहते हैं, जो आगे खड़ा होता है उसे इमाम कहते हैं। तो पता ये चला हर कोई हक का मुफ्तदी है, अली हक का इमाम है। मेरी बात समझे या नहीं? ये बातें किसी किताब से नहीं मिलेंगी, मिले तो मुझे दिखा दीजिएगा। समझे या नहीं समझे? ना किसी की तकरीर से मिलेंगी। जब कोई सैयदा कायनात का दर का सवाली हो जाता है
जो मांगे वो दर उस पे खोल दिया जाता है। ये अताए हैदर कर्रार है, ये बाबे मदीनतुल इल्म की खैरात है। तो क्या पता चला कि हर कोई हक का, यार तवज्जो रखनी, कुछ ज़ौक़ वाले लोग मेरे साथ चलते रहे तो मैं चलता जाऊंगा। हर कोई हक का मुक्तदी, अली हक का इमाम है। लिहाजा जो तो बातिल की नमाज पढ़ना चाहता है उसे दावत नहीं, जो हक की नमाज पढ़ना चाहता है, नहीं बोले, जो हक की नमाज पढ़ना चाहता है और फिर बाजमात पढ़ना चाहता है, फिर बोलिए भाई, बाजमात नमाज इमाम के बगैर तो नहीं होती ना। जो हक की नमाज पढ़ना चाहता है और बाजमात पढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि अली के पीछे खड़ा हो जाए, आले मोहम्मद के पीछे खड़ा हो जाए। समझे बात या नहीं समझे? अरे भाई, अपनी अपनी तब पढ़ते हैं जब इमाम पे शक हो, अपनी अपनी तब पढ़ते हैं जब, बोलिए, दादा नजर शाह की नजर, नजर शाह की नजर, ये नुक्ता तवज्जो, अपनी अपनी तब पढ़ते हैं जब इमाम पर अपनी अपनी तब पढ़ते जब इमाम पर शक हो और जब इमाम पर हक हो। जब इमाम पर हक हो तो फिर जो अपनी पढ़ेगा उसकी होगी ही नहीं, फिर जो अपनी पढ़ेगा उसकी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? लिहाजा अली जैसा इमाम, हुसैन जैसा इमाम के होते हुए कोई कहे मैं अपनी नीत लवांगा, नहीं होगी। बोलिए, नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ो और सलाम फेरते आले मोहम्मद के खिलाफ जुबान दराजी करो। तुम पर फरिश्ते भी लानत करते हैं, तुम पर वो मस्जिद भी लानत करती है। तुम कैसे मुनाफिक आदमी हो, तुम कैसे मुनाफिक आदमी हो? मेरी बात अब समझे या नहीं? बोलो ना यार। हाजरीन,